7वां नंबर अध्याय भगवत ज्ञान, हु इज़ गॉड, भगवान कौन है। और 8वां नंबर है भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। तो 7वें नंबर अध्याय में जो भगवत ज्ञान है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, मय्या सक्त मना पार्थ योगम युज्य मदाश्रय असस्यम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, हे प्रथापुत्र, अब सुनो, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हो मुझे पूर्णतया संसार जान सकते हो। तुम किस प्रकार मेरे बारे में जान सकते हो, ये मेरे से सुनो। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, हाँ, कह रहे हैं कि अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिकता दिव्य ज्ञान कहूँगा। अब मैं जो तुमको बताने जा रहा हूँ ये पूर्ण रूप से दिव्य ज्ञान है और व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं है कि आप लोग समझ नहीं पाओगे, दैट इज़ वेरी इजी। ये मैं तुमको बताऊँगा अभी। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ शेष नहीं बचेगा। अभी जो मैं तुमको बताने जा रहा हूँ, अगर ये तुमने जान लिया अर्जुन, तो और कुछ जानने की तुमको आवश्यकता नहीं है। ये परम गुह्य ज्ञान मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् तति सिद्धये यत्तामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य सिद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न करता है और ऐसे प्रयत्नशील व्यक्तियों में से कोई एक ही मुझे तत्व से जान पाता है। दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। बहुत मुश्किल है भगवान को समझना। पहली बात तो ये है कि हजारों में से कोई एक व्यक्ति भगवान को जानने का प्रयास करता है, पहली बात। और वो प्रयास जो कर रहे हैं उनमें से भी कोई बिरला ही व्यक्ति भगवान को सच में जान पाता है, ये भगवान कह रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसे भी जानना चाहे तो मेरी जो शक्तियाँ हैं उनकी प्रकार उसके द्वारा मेरे को जान सकता है। 95वें श्लोक में कहते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना प्रकृतियाँ हैं। तो हमारा शरीर किससे बना है? पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश, 5 तत्व से जड़ शरीर बना है। और हमारा सूक्ष्म शरीर है, ग्रॉस बॉडी सटल बॉडी। सूक्ष्म शरीर हमारा बना है मन बुद्धि अहंकार, माइंड इंटेलिजेंट फॉल्स ईगो, 3 थिंग्स। और 5 हो गए ये जड़ शरीर के लिए, 3 हो गए सूक्ष्म शरीर के लिए। ये 8 से मिलकर बना है हमारा ये शरीर बना है। तो ये भगवान इसके बारे में बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं, हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है। ये तो मेरी अपराशक्ति हो गई। अपरा मतलब निकृष्ट शक्ति, और एक पराशक्ति है। पराशक्ति वो क्या है? जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपराशक्ति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो ये जो भौतिक जगत है ये जड़ है, जीवात्मा चेतन है, जीवात्मा चेतन है। तो जो मटेरियल जो चीज़ हैं ये जब तक कोई कार्य नहीं करेंगी जब तक चेतन वस्तु इनके पास नहीं जाएगी। जैसे एक मोटर कार है, अब कितनी भी महंगी मोटर कार खरीद लो, जब तक उसमें ड्राइवर नहीं बैठेगा वो चलेगी नहीं। हजारों हजार साल तक एक प्लेन एरोप्लेन जो है वहीं पे खड़ा रहेगा, है ना, हवाई अड्डे पे हजारों साल तक। कब तक खड़ा रहेगा? जब तक पायलट उसके अंदर नहीं जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये जो हमारा जड़ शरीर है ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। कब? जब पायलट इसका चला जाएगा। हु इज़ द पायलट? सोल, आत्मा। आत्मा इसमें चली गई तो ये शरीर जड़ हो गया, फिर किसका कोई काम नहीं है। ये भगवान समझा रहे हैं। अभी 6 नंबर, सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तक प्रलय मुझी से जानो। तो ये जो कुछ भी आप देख रहे हो, ये जो मैं 8 चीज़ बताया और ये 2 शक्ति बताया, परा और अपरा। अपरा मतलब भौतिक जगत, परा मतलब जीवात्मा। ये दोनों से ही तीसरा कुछ दिख रहा है आपको। कोई व्यक्ति ब्रेड बना सकता है, वो कहता है हमने ब्रेड बना दिया, बिस्कुट बना दिया। क्या वो गेहूँ बना सकता है? क्या नहीं बना सकता। तो गेहूँ से ब्रेड बन गया। कैसे बन गया? जब भगवान के द्वारा जो जड़ पदार्थ था, जब उसमें चेतन पदार्थ ने क्रिया किया, जब हमने उसको आटा बनाया,
प्रोसेस किया तो हमने एक और चीज़ बना दी, ब्रेड बना दी। तो जो कुछ भी आप देख रहे हो ये दोनों का ही समन्वय है, पृथ्वी, भौतिक जगत और जीवात्मा। समझ गए आप? फिर आगे कहते हैं, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, ये समझ लो, मेरे से श्रेष्ठ कोई दूसरा नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मेरे ऊपर आश्रित है। हम देख नहीं पाते, हम लोग माला देखते हैं, मोती की माला देखते हैं ना, ओ कितनी सुंदर माला है, कहाँ से लिया, सब अच्छा लगता है, एक के बाद एक डायमंड लगा हुआ है, मगर वो डायमंड कैसे रुका हुआ है, माला कैसे बनी, इसके पीछे कौन है, वो धागा है, जो धागा दिख नहीं रहा है। तो हमको ये प्रकृति में बहुत सी विभिन्नताएं दिखती हैं, प्रकृति दिखती है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें दिखती हैं, हम उसको देख के अचंभित हो जाते हैं, मगर उसके पीछे कौन है वो दिखता नहीं है। भगवान नहीं दिख रहे हमें दिखा है एक मौसम आ रहा है, एक मौसम जा रहा है, बादल आ रहे हैं, बादल जा रहे हैं, बारिश हो रही है, धूप पड़ रही है, पानी वाष्प बन रहा है, ऊपर जा रहा है, वापस वर्षा हो रही है, पीने का काम आ रहा है, समुद्र का खारा पानी फिल्ट्राइजेशन हो रहा है। इतना बड़ा हम प्लांट लगाने जाएंगे तो इज़ इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल। हैं, हजारों करोड़ों लोगों को पानी पीने के लिए समुद्र के खारे पानी को हमको मीठा पानी बनाना होगा, तो so much labor is required, so much money is required for this, और it is not possible, still it is not possible। कितना श्रम लगेगा, कितने धन लगेगा, फिर भी संभव नहीं होगा। मगर भगवान की प्रकृति कैसे कार्य कर रही है, समय पर बारिश कर देगी, पेड़ को भी देगी, पशु को भी देगी, मनुष्य को भी देगी, एवरी वन लिविंग बींग, एवरी वन, नॉट ऑल ह्यूमन बींग, नेचुरली मनुष्य, सबको देगी, वो चींटी को भी देगी, हाथी को भी देगी, सबको देगी। देखो किसकी व्यवस्था है, भगवान की व्यवस्था है। तो हम देख पा रहे हैं क्या? नहीं, हम देख ही नहीं पा रहे, हमको समझ में ही नहीं आ रहा। कैसे समझ में नहीं आ रहा? जैसे एक माला को धागे ने रोका हुआ है, पूरा पकड़ा हुआ है, पूरा बनाया हुआ है, पूरा गुथा हुआ है उसके अंदर, वो धागा है तो माला है, धागा नहीं तो माला नहीं है। तो हमको धागा नहीं दिख रहा है, माला दिख रही है। तो हमको ये सब विभिन्नताएं दिख रही हैं, इसके पीछे कौन है वो नहीं दिख रहा है। तो ये भगवान समझा रहे हैं। रसोप्यंसु कौन्तेय प्रभासस्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु सर्वखे पौरुषो नृषु। हे कुंती कुंज, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, मनुष्य में सामर्थ्य हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। अब जल पीते उसका स्वाद आता है, भगवान को याद करिए, ये भगवान ने दिया है हमें, ये भगवान है। जल का स्वाद क्या है? मैं हूँ। आप जल पीते हो ना, सभी पीते हैं, हर दिन में 10 बार पीते हैं। अगर हम यही प्रैक्टिस कर लें, हम जल पिएंगे तो हमको भगवान का स्मरण आएगा, कृष्ण का स्मरण आएगा। बहुत बड़ी बात है। ऑलवेज यू विल रिमेंबर द कृष्णा एटलीस्ट इन द डे आवर्स 5 to 6 टाइम यू कैन रिमेंबर। 5 से 6 बार भगवान को अब याद इसी से कर सकते हो, जल पीते हुए आपको याद आ जाए। भगवान ने बताया था गीता में, जल का स्वाद तो भगवान है, ये भगवान का साक्षात्कार है। सूर्य और चंद्र का प्रकाश कौन है? तो मैं हूँ। सूर्य मेरे से प्रकाशित है, चंद्रमा मेरे से प्रकाशित है। अब चंद्रमा का प्रकाश देखते हो, भगवान की याद आने से देखिए भगवान कितना प्रकाशित हो रहे हैं। सूर्य का देखते रोशनी देखिए, भगवान प्रकाशित हो गए। ये भगवान को रियलाइज़ करने की चीज़ें, भगवान को कैसे हम रियलाइज़ करें, कैसे साक्षात करें भगवान के साथ। पुण्यो गंध प्रत्युत्थ्या च तज्जस्मी विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपस्मी तपस्यु। पुण्यो गंधो, पृथ्वी की आद्य सुगंध मैं हूँ। मिट्टी में सुगंध आती है कि नहीं? जो खेत में काम किए उनको आती होगी, जिन्होंने खेत नहीं देखा उनको कैसे आएगी? अब खेत में काम किया तो आपको मिट्टी में सुगंध आती है कि नहीं? वो कौन है? भगवान कहते हैं मैं हूँ। अग्नि में ऊष्मा कौन है? बोले मैं हूँ, वो भगवान है। समझ जीवों का जीवन, तपस्वियों का तप भी मैं ही हूँ। ये जो सोल है, जो आत्मा है, माँ मनसो जीव लोके, ये जीवात्मा भगवान के अंश है, आत्मा भगवान का अंश है। तो ये जितने भी जीव में हम देख रहे हैं वो कौन है? मैं हूँ। भगवान कह रहे मैं हूँ, इतना ही समझना है। बीज माम सर्वभूता नाम विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धो मतामस्मि तेजस्ते जस्मिन वाम अहम। हे प्रतापो, तो ये जान लो मैं ही सब जीवों का आदि बीज हूँ। बुद्धिमानों की बुद्धि और समतेजों का तेज भी मैं ही हूँ। तो समस्त जीवात्माओं का आदि बीज। कोई अपन बोलते हैं मुर्गी पहला है कि अंडा पहला है, पहले हम बहुत चर्चा करते थे ऐसे।
हैं, और फिर आपस में बोलते बता कैसे हो सकता है। भगवान बता रहे हैं कैसे है। समस्त जीवात्माओं का आदि बीज मैं हूँ। भगवान सभी चीज़ों को भगवान प्रकट करते हैं। तो भगवान बीज पिता हैं। सर्व योनिषु कौन्तेय, जितनी प्रकार की योनि हैं भगवान दृष्टिपात करके उनको गर्भ धारण करते हैं हर चीज़ को। उसके बाद तो फिर सिस्टम चालू हो जाएगा। एक पिता के पुत्र होगा, उसके पुत्र होगा, उसके पुत्र होगा, मगर उस पिता को कौन पैदा किया? अहम बीज पिता सर्व योनिषु कौन्तेय, मैं बीज प्रदान करने वाला हूँ, मैं वीर्य प्रदान करने वाला हूँ, मेरे द्वारा सब संस्कृति चलती है, भगवान है। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये इतना ही समझना है। बल बताम बलम बताम चाहम काम राग विवर्जितम, बलवानों का बल मैं हूँ, है ना। कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल में हूँ। हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो भगवान डिजायर है, काम है, काम ऐसा काम जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, जो धर्म के अनुसार है, वो काम में हूँ। इस प्रकार से फिर आगे भगवान कहते हैं 14 में, देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेवे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। भगवान कहते देवी प्रकृति गुणमयी मम माया, ये जो भौतिक जगत है, इट इज़ माई एनर्जी, माई पोटेंसी, ये मेरी शक्ति है। मम माया, मेरी माया है। भौतिक जगत कौन है? मेरी माया है अर्जुन। तो इसको पार पाना बड़ा डिफ़िकल्ट है, हम लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। जीवन निकल गया पूरा ऐसे ही भागते भागते, समझ में नहीं आया। अभी हम सोच रहे हैं 2 लाख हो गए, ये 3 लाख हो जाएंगे तो मज़े हो जाएंगे, 3 हो गए 4 हो जाएंगे तो मज़े हो जाएंगे। वो 4 भी हो गए तब भी मज़े हुए ही नहीं। अरे ये क्या हो रहा है? पैसा तो बहुत कमा लिया, आनंद नहीं आ रहा जीवन में, क्या हो गया? तो भगवान बता रहे हैं माँ में ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। ये जो भौतिक जगत है दैट इज़ माई पोटेंसी, ये तो मेरी शक्ति है माया, और ये बड़ी दुष्कर है। नो वन कैन अंडरस्टैंड इट, इजीली नहीं समझ पाओगे इस माया को। फिर भगवान कह रहे हैं, फिर अर्जुन कह फिर कैसे करें भगवान? माँ में भी प्रपद्यन्ते, मेरे शरण में आ जाओ, माया मेताम तरन्ते। शरण में आ गए कि माया खत्म, इतना ही करना है। ये बहुत हार्ड है क्या? तो आप हो जाओगे शरणागत, हो जाए तब तक कब के हो गए होते। बहुत हार्ड है। क्यों हार्ड है? क्योंकि हम लोग कंटामिनेटेड हैं। हमारे जो मन में काम क्रोध लोभ मोह ये सब निकलेंगे नहीं तब तक हम शरणागत होंगे नहीं। और ये निकलना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ये निकलना। ये निकल गया अपने आप शरणागत हो जाएंगे। शरणागत हो गए माया हमारा कुछ कर ही नहीं पाएगी। भगवान कह रहे हैं माँ में भी प्रपद्यन्ते, बस इतना ही करना है तुमको। प्रपद्यन्ते मतलब शरणागत, मेरे शरण में आ जाओ, माया आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैं बोलता हूँ ना, वो ही हमसे हो नहीं रहा है। अब भगवान कह रहे हैं 15 नंबर स्कूल में, नमाम दुष्कृतों ने मूढ़ा प्रपद्यन्ते नर माया प्रत्यगाना आश्रम भाव माश्रिता। भगवान कह रहे हैं नमाम दुष्कृतों ने मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधे माया प्रत्यगाना आश्रम भाव। बोले 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते ही नहीं हैं। भगवान बता रहे हैं 4 प्रकार के लोग। कौन कौन नहीं आते? जो मूर्ख हैं वो नहीं आएगा मेरे पास। जो अधम है, अधम, अधम का मतलब है जो मनुष्यों में एकदम गिरे गुजरे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, ऐसे अधम। अधम अधम योनि मनुष्य हैं मगर कैसे हैं? एकदम गिरे हुए हैं, अधम हैं। जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है, और जो नास्तिक हैं। 4 प्रकार के लोग मेरे पास नहीं आते। एक तो मूर्ख नहीं आएगा मेरे पास, मूर्ख के समझ में नहीं आएगा भगवान क्या है। हाँ, वो लात खाता रहेगा, माया मारती रहेगी, बाद में झाड़ के फिर चल देगा, फिर लात मारेगी, फिर झाड़ देगा, फिर चल देगा। समझ नहीं पाएगा कौन मार रहा है, क्यों मार रहा है। ऐसे भी लोग होते हैं कि नहीं? तो वो भगवान के पास नहीं आएंगे, मूढ़ा। और फिर अधम, अधम मतलब जो एकदम गए गुजरे हैं, उनको समझ में ही नहीं आता। वो सुबह हुई दुकान पर चले जाएंगे, क्वार्टर ले लेंगे, थोड़ा नमकीन ले लेंगे, लगा लेंगे, शाम तक उतर जाएगी, शाम को वापस लगा लेंगे। थोड़ा लेबर करके मेहनत करके आएंगे, इससे 100-50 रुपये कमा लेंगे, मांग लेंगे, पैसा आएगा, थोड़ा पी लेंगे, फिर पड़ जाएंगे। ऐसे अधम व्यक्ति और नहीं समझ सकते। दो ही हो गए। और माया भ्रत ज्ञाना, ज्ञानी है, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, मगर उसके ज्ञान को माया ने हर लिया है। माया अपहरत, अपहरत मतलब चुरा लिया है। ज्ञान तो है उसको। वो कहते हैं, प्रभुपाद जी का मैं लेक्चर सुना था 4 दिन पहले, वो कहते हैं एक व्यक्ति की आयु कितनी है, साइंटिस्ट की आयु कितनी है? 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष। और ये क्रिएशन, मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस यूनिवर्स, हाउ इज लॉन्ग? मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर्स एगो,
मिलियंस ऑफ मिलियंस, हजारों हजारों लाखों साल पहले पृथ्वी प्रकट हो गई। भगवान ने पृथ्वी को प्रकट किया, उनकी आयु 80 वर्ष। अरे इन हजारों साल में तो वो लाखों लाखों बार पैदा होकर मर जाएंगे। वो 80 साल में लाखों हजारों साल पुरानी पृथ्वी की बारे में जान पाएंगे? नॉट पॉसिबल। ये माया अपहृत ज्ञान। ऐसे ज्ञानी हैं जिनको माया ने ज्ञान को हर लिया है। इंटेलिजेंट हैं, बुद्धिमान हैं, मगर किधर दिमाग चल रहा है? उल्टे चल रहा है उनको। भगवान है ही नहीं, ऐसे बोलते हैं भगवान है ही नहीं, देयर इज नो गॉड, एवरीथिंग इज एक्सीडेंटली हैपन, ऐसा। और माया पर आसुरम भाव मास है। और जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, जो नास्तिक हैं, चौथे कौन हो गए? नास्तिक है, वो भी नहीं जानेंगे। तो मूर्ख नहीं जानेगा, अधम नहीं जानेगा, और जो ज्ञानी है जिसके माया ने ज्ञान को हल लिया वो नहीं जानेगा, और असुर प्रवृत्ति के नास्तिक लोग हैं वो भी मेरे को नहीं जानेंगे। ये ऐसे भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। और बोलते हैं मुझे जानेगा कौन? चतुर्वेदा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन है आर्तो जिज्ञासु, अर्थात ज्ञानी च भर्तृ सब है। तो मुझे 4 प्रकार के लोग मुझे जान पाएंगे। कौन कौन? आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। आर्त मतलब दुखी, भक्ति दुखी होगा तो कहाँ जाएगा? भगवान के पास जाएगा। तो गया, कम से कम दुखी होकर भी गया तो सही। आत्म दुखी। ज्ञानी, जिसको ज्ञान है, भगवान है, वो भी भगवान के पास जाएगा। जिज्ञासु, जो जिज्ञासा कर रहा है, क्यूरियोसिटी है जिसकी, भगवान है क्या, नहीं है क्या, हैं तो कैसे हैं, कौन है, उनके सशरीर हैं या निराकार हैं या आकार है, सगुण है कि निर्गुण है, ऐसे जिज्ञासु करेगा, वो भगवान के पास जाएगा। तो आर्तो अर्थार्थी, और अर्थार्थी धन की इच्छा करेगा, पैसा चाहिए, धन चाहिए, तो कहाँ जाएगा? भगवान। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के व्यक्ति मेरे पास आते हैं। भगवान कहते हैं आगे, तेसाम ज्ञानी नित्य युक्त है, उनमें से मुझे ज्ञानी प्रिय है। बाकी सब तो अपने मतलब के लिए आए, मतलब ज्ञानी मुझे जानने के भी आया, मेरी भक्ति करने, वो मुझे प्रिय है ना। इस भाई फिर भगवान कह रहे हैं बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवान प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमति स महात्मा सदुर्लभ है। भगवान कह रहे हैं कि बहुत सारे जन्म होने के बाद, कई बार जन्म होंगे, मृत्यु होगी। अब ये जन्म में हमने थोड़ी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना बढ़ गई, अगले जन्म में हमारी और थोड़ा बढ़ेगी, अगले जन्म में और बढ़ेगी, अगले जन्म में और बढ़ेगी। कई जन्मों के बाद हमें ये रियलाइज होगा वासुदेव है सर्वमिति। ओ यस, भगवान वासुदेव ही सब कुछ हैं। ये तो पता ही नहीं था हमें। से महात्मा सदुर्लभ है। इस टाइप के व्यक्ति दुर्लभ है, सदुर्लभ है, वेरी दुर्लभ, वेरी रेयर है। बहुत जल्दी कोई भगवान को समझ पाता नहीं, हजारों हजारों जन्म बीत जाते हैं भगवान को समझने के लिए। ये भगवान बता रहे हैं। फिर आए कह रहे हैं भगवान, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से मारी गई है, ऐसे लोग देवताओं की पूजा करने जाते हैं, मुझको छोड़ देते हैं, क्योंकि देवता तुरंत वरदान दे देते हैं, उनको तुरंत चाहिए, इमीडिएट, रेडीमेड। अभी जैसे आता ना वो क्या मेंदू बड़ा का इंस्टेंट पाउडर आता है, तुरंत बनाओ, आता है, ऐसे उनको तुरंत चाहिए। भगवान शिव जी के पास जाओ, ये मकान चाहिए, लेकर जाओ, पत्नी चाहिए, ये लेकर जाओ, पति चाहिए, ये लेकर जाओ, धन चाहिए, ये लेकर जाओ। मगर वो बोले मुक्ति चाहिए, नहीं वो हमारे पास नहीं है। मुक्ति हम मांगते ही नहीं है, मांगेंगे तो मना कर देंगे, बोलेंगे नारायण के पास जाओ, उनका डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। मुक्ति, मोक्ष नहीं दे सकता। हाँ, और जो चाहिए तो बोलो, घर चाहिए ले लो, मकान ले लो, गाड़ी ले लो, बंगला ले लो, पति ले लो, पत्नी ले लो, जो चाहिए ले लो, मगर मुक्ति ना, नहीं, वो हमारे पास नहीं है, वो नारायण के पास जाओ। तो हम देवताओं के पास जाते हैं किस लिए? क्योंकि हमें तुरंत लाभ चाहिए, और वो लाभ ऐसा रहता है वो जो इसी जन्म के साथ हमारा खत्म हो जाएगा। नारायण की शरण में जाएंगे तो हमको ऊपर के लोक मिलेंगे, भगवान का धाम मिलेगा। देवताओं की शरण में जाएंगे, यहाँ पे ऐश्वर्य मिलेगा, धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, नाम मिलेगा, परिवार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मगर जैसे शरीर खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो भगवान समझा रहे हैं, ठीक है। और कह रहे हैं अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्ध है परम भाव मजानंतो ममा वयन्यम ममा वयम अनुत्तमम। कह रहे बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था, अब इस रूप में आ गया हूँ, और वो मेरे अल्पज्ञान के कारण मेरी अविनाशी सर्वोच्च प्रकृति को जान ही नहीं पाते। जो मूर्ख लोग हैं ना, भगवान को समझ ही नहीं पाते। पहले समझते हैं भगवान पहले निराकार थे,
अब वो कृष्ण के रूप में आ गए हैं, बाद में फिर वापस वो निराकार हो जाएंगे। मगर भगवान की जो अविनाशी प्रकृति है, अविनाशी जी का विनाश नहीं होता। भगवान का भी विनाश नहीं होता, भगवान कभी मरते नहीं हैं, ना भगवान का जन्म होता ना मरते। हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं, मगर वो भगवान की लीला है इसलिए मनाते हैं। भगवान तो हमेशा रहते हैं, हमेशा, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, कल भी थे, आगे भी रहेंगे। तो अविनाश, उनका विनाश नहीं होता भगवान का। बहुत बड़े भगवान कह रहे हैं 25 नंबर श्लोक में लास्ट में, ना हम प्रकाशम सर्वस्य योग माया समावृता। अर्जुन, मैं सबको समझ में ही नहीं आता। ना हम प्रकाश, मैं सबको दिखता नहीं, प्रकाशवान नहीं होता, सबके समीप नहीं जाता, सबके समक्ष नहीं होता। योग माया समावृता, मैं मेरी योग माया से ही छिप जाता हूँ, पर्दा पड़ जाता है, भगवान हमको दिखते नहीं है। मूढ़ो ना भी जानाती लोको माम अव्ययम, मूर्ख लोग मुझे जान ही नहीं पाते। कैसा कि मैं अव्ययम, मैं कभी खर्च नहीं होता, व्यय नहीं होता, खर्च नहीं होता। मैं कल भी जैसा था आज भी वैसा ही हूँ, मैं कभी ख़त्म नहीं होता, कभी क्षय नहीं होता। वो मुझे जान ही नहीं पाते, क्योंकि मैं ऐसे मूर्खों के सामने अपनी माया के पर्दे में ढक जाता हूँ। योग माया समावृता। तो इस प्रकार से भगवान ये 7 नंबर अध्याय में अपने विषय में बताए। इसका नाम क्या था? भगवत ज्ञान, 7 नंबर। तो भगवान ने अपने बारे में बताया, कौन समझेगा मुझे, कौन नहीं समझेगा, मेरी शक्ति क्या क्या है, हाँ, कैसे मुझे जान सकते हैं, ये बताया। अभी 8वां नंबर अध्याय में भगवान बता रहे हैं। अभी अर्जुन कह रहे हैं, किम तद ब्रह्म किम दध्यात्म किम कर्मम पुरुषोत्तमम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेव किमुच्यते। अर्जुन कह रहे हैं अभी, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, कृपा करके सब मुझे बताइए। 5 प्रश्न किए अर्जुन ने, 5 प्रश्न किए। क्या क्या किया? ब्रह्म क्या है, फिर आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, ये सब मुझे बताइए। 5 प्रश्न किए। अब भगवान इन 5 प्रश्नों के उत्तर देंगे। और एक 3 प्रश्न अगले श्लोक में किए। अधिक कथम कोत्रय देहे स्मन मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयोसी नियतात्म भी। यज्ञ का स्वामी कौन है, शरीर में कैसे रहता है, मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। 3 प्रश्न यहाँ किए, 5 पहले, 3 ये, 8 प्रश्न किए। अब इन 8 प्रश्नों का उत्तर भगवान इस भगवत प्राप्ति नामक अध्याय में देंगे। इसमें 30 इसके ये हैं श्लोक हैं, 2 में प्रश्न पूछे, 28 में भगवान जवाब देंगे। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, अविनाशी दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। तो जो जीवात्मा है ना, उसका विनाश नहीं होता, इस आत्मा का विनाश नहीं होता, इसी को ब्रह्म कहते हैं। ये अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता। भगवान का भी विनाश नहीं होता, परमात्मा का भी विनाश नहीं होता, और आत्मा का भी विनाश नहीं होता। यही जन्म है। उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। अध्यात्म उसका नित्य जो आत्मा का जो स्वभाव है वही अध्यात्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। ये जो हमारा जो शरीर जो भौतिक कर्म कर रहा है उसको सकाम कर्म कहते हैं। ये 3 प्रश्नों को उत्तर दिया। आगे कहते हैं, निरंतर प्रवृत्तिशील भौतिक प्रकृति अधिभूत। ये भौतिक, ये प्रकृति जो कार्य कर रही है ये अधिभूत कहलाती है, भौतिक अभिव्यक्ति। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदेव कहलाते हैं। और भगवान बता रहे हैं, अंतकाल च मामेव ईश्वर मुक्तवा कलेवरम ये प्रियाति से मदभावम याति नास्ते संशय। कह रहे हैं, हे अर्जुन, अंत समय में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागेगा वो मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाएगा, मेरे धाम में आ जाएगा। शरीर छोड़ते समय हमारा जैसा हमारी मनोदशा रहेगी, जैसा हमारा भाव रहेगा, अगला हमें योनि वैसा ही मिलेगा। अगर शरीर छोड़ते समय हमें चीटिंग करने का हमें प्रवृत्ति रहेगी, चीटिंग, तो हमें चूहा बन जाएंगे। चूहा रात भर सामान ढो ढो के अपने बिल में, इसका भी लिया, उसका भी लिया, इसका भी लिया, उसका भी लिया, सबका अपने बिल में रखते रहेंगे। अगर जीवन भर हम चीटिंग करेंगे तो चीटिंग क्यों रहती है हमारे अंदर?
तो जो हम दिन भर करेंगे, जीवन भर करेंगे, वही तो याद आएगा। अभी देखो, बच्चा 1 साल पढ़ता है और 1 हफ्ते में एग्ज़ाम दे के काम ख़त्म। अब बोले मैं तो अगले हफ्ते ही जो एग्ज़ाम होगा उसी हफ्ते पढ़ लूँगा, मेरा काम हो जाएगा। इज़ इट पॉसिबल? नहीं, उसको शुरू से ही पढ़ना पड़ेगा, पूरे साल पढ़ना पड़ेगा। कोई कहेगा अभी देखो, अभी हमारे पास समय नहीं है, पैसा कमाएंगे, धन कमाएंगे, बाद में फिर हम जो है भक्ति करेंगे, ऐसा कोई कह सकता है? मगर जब कोई व्यक्ति बोलेगा मैं बुढ़ापे में भक्ति कर लूँगा, मरने के 2 हफ्ते पहले, 2 महीने पहले, 2 साल पहले भक्ति कर लूँगा, इज़ इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। क्यों? कोई जीवन भर जो किया है बाद में वही याद आएगा। इसलिए भक्ति कब से करनी चाहिए? बालकपन से ही, बचपन से ही भक्ति करनी चाहिए, शुरू से ही करनी चाहिए। शुरू से सीखेंगे तब जाके वो हमें वो समय पे याद आएगी, नहीं तो नहीं आएगी याद। इस प्रकार से तो भगवान कह रहे हैं कि अंतकाल है माँ में, जो अंत समय मेरा स्मरण करेगा मेरे धाम आएगा। तो कह रहे हैं कैसे करेगा? अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न्यान्यगामिनः परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। कह रहे हैं जो मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचल भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझे अवश्य प्राप्त होता है। कैसे करेगा? निरंतर, रोज, एक दिन नहीं। हम लोग नवदुर्गा में 9 दिन व्रती रह लेंगे, उसके बाद में सब भूल जाएंगे। लेकिन कह रहे हैं रोज मेरा निरंतर ध्यान करेगा, वो व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लेगा, मेरे पास आ जाएगा। आगे कह रहे हैं हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृत नित्यसः। जो अनन्य भाव से, अनन्य मतलब नॉट मिश्रित। सोमवार को शिव जी का, मंगलवार को हनुमान जी का, बुधवार को गणेश जी का, गुरुवार को संतोषी माता का, शुक्रवार को कौन है? गुरुवार को लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, शुक्रवार को संतोषी माता, शनिवार को शनिदेव, और रविवार को नहीं, रविवार को भी जाते हैं। हाँ, तो इससे क्या होगा? ये कैसी होगी? ये मिश्रित भक्ति हो गई कि हमको एक पे भरोसा नहीं है, वो कृष्ण का काम करेगा कि नहीं करेगा, सबको बुलाते हैं, सबको याद करते हैं, पता नहीं किसका काम कर जाए। ये हमारा कैसा भाव है? ये अनन्य नहीं है। अनन्य भाव से कोई बात नहीं, बैठ जाइए, कोई बात नहीं, बैठिए, आराम से बैठिए, सुनिए बैठ के, हैं, बैठ के आराम सुनिए। अनन्य भाव से, और किसी को नहीं, अनन्य भाव से मेरे ऊपर चिंतन करेगा, मेरा ध्यान करेगा, ऐसा व्यक्ति वो मेरे पास आ जाएगा। ये ज़रूरी है। भगवत प्राप्ति की विधि बता रहे हैं इसमें। पहले भगवत प्राप्ति अब भगवान अपने बारे में बताए थे, मुझे कैसे जान सकते हैं, मैं कौन हूँ, मुझे कैसे जान, अब मुझे प्राप्त कैसे कर सकते हैं वो बता रहे हैं। कह रहे मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वत है नानु नापनुवंती महात्मान संसिद्धम परमाम गतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। जो मेरी भक्ति कर लिया, मुझे प्राप्त कर लिया है, वो वापस इस जगत में लौट के आएगा नहीं। हाँ, पुनर्जन्म, वापस जन्म नहीं होगा उसका, भगवान धाम जाएगा। कहाँ पे? दुखालय में शाश्वत है। हम बोलते हैं ना कभी दुखालय में शाश्वत है, यही बोला भगवान ने। दुखालय मतलब दुखों का घर है ये जगत, दुखालय है, अशाश्वत है। दिस इज टेम्परेरी, नॉट परमानेंट। एक समय के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे जगत में वो व्यक्ति वापस आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी भक्ति किया तो मेरे धाम में आ जाएगा, वापस इस जगत में नहीं आएगा। आप इस पर ध्यान मत दो, कथा पे ध्यान दो, उसको करने कोई नहीं, वो अपना ध्यान देगा। वो आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्ति नो अर्जुने मामुपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अब यहाँ भगवान कह रहे हैं आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावृत्ति नो अर्जुन। हे अर्जुन, आ ब्रह्म, ये जो जगत है इसमें सर्वोच्च लोक से लेके निम्न लोकों तक, ब्रह्मलोक से लेके स्वर्गलोक तो छोड़ दो, उससे भी ऊपर ब्रह्मलोक है, वो भी वहाँ भी चले जाओ, वहाँ से लेकर निम्न पाताल लोक तक, किसी भी लोक में जाओ, पुनरावृत्ति नो अर्जुन है। पुनरावृत्ति मतलब आवागमन,
मृत्यु होगी जन्म होगा, मृत्यु होगी जन्म होगा। स्वर्ग में भी जाओगे तो भी मृत्यु होगी और जन्म होगा, ब्रह्मलोक में जाके तो भी मृत्यु होगी और आप ब्रह्म भुवना लोक। ये यूनिवर्स में जितने भी लोक हैं, मेरे प्लानिट को छोड़ दो, भगवान का बैकुंठ वो तो अध्यात्म जगत में है, ये भौतिक जगत के जितने भी लोक हैं उनमें आवागमन है, जन्म होगा मृत्यु होगी, जन्म होगा मृत्यु होगी। और माम उपेत्य तो कुंते है पुनर्जन्म न विद्यते। भाई ये कुंती पुत्र, अगर तुम मेरे धाम में चला गया तो पुनर्जन्म न विद्यते, फिर तुम्हारा दोबारा जन्म होगा, फिर तुम शाश्वत मेरे साथ रहेगा वहाँ, हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगा वहाँ। ये बता रहे हैं भगवान 16 नंबर में, है ना। और बता रहे हैं कि ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। तो जब ब्रह्मा का एक दिन निकलता है ना सुबह, तब वापस सब लोग जीवात्मा हम लोग सब वापस हम लोग हमारा क्रिएशन होता है, नेचर क्रिएशन ब्रह्मा का जब सुबह होती है, हम सब उस समय भगवान विष्णु के गर्भ से वापस आके हम लोग चेतन में आ जाते हैं, सुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में आ जाते हैं। 12 घंटे ब्रह्मा जी के 12 घंटे हम जागृत अवस्था में रहते हैं। वो 12 घंटे का समय मालूम है ना आप लोगों को कितना बड़ा है? 43,20,000 वर्ष के 4 युग होते हैं। 43,20,000 वर्ष में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। एक चक्कर चारों का लगेगा तो कितना होगा? 43,20,000। ऐसा 71 बार घूमेगा, 71 बार 43,20,000 इंटू 71 मल्टीपल बाई 71, ठीक है, तब होगा एक मनवंतर। ऐसे 14 मनवंतर हो जाएंगे। 43,20,000 इंटू 71 इंटू 14, तब होगा ब्रह्मा जी के 12 घंटे। 12 घंटे होंगे, दिन हुआ खाली, इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात होगी। तो ब्रह्मा जी के दिन के समय हम लोग व्यक्त रहते हैं, भागते रहते हैं, है ना। अब यहाँ कीर्तन करने आए, वहाँ जा कथा करेंगे, बाद में रात को सो जाएंगे, सुबह उठ के मंगला आरती आएंगे, ऐसे भागते रहेंगे हम लोग। ऐसे 100 साल के, 80 साल के, 90 साल के, जब भी हमारा नंबर आएगा टिकट निकल जाएगी, वापस चले जाएंगे, फिर वापस आएंगे, दूसरे कपड़े पहन के आ जाएंगे। ये हमारा स्टेज पे प्रोग्राम खत्म हो गया, अभी दूसरा हमारा रोल आ गया है। अभी हम यहाँ पे सिपाही बन रहे थे, अभी हम यहाँ पे वकील बन के, कुछ भी बन के आ जाएंगे। अगला हमारा स्टेज पे प्रोग्राम चालू हो गया। ऐसे हजारों बार हम आते रहेंगे। कितना बड़ा समय बताया मैं, 12 घंटा हम लोग ऐसे खेलते रहेंगे, हमारा चलता रहेगा प्ले। और जब 12 घंटे ख़त्म हो जाएंगे तो हम वापस सुप्त अवस्था में चले जाएंगे। इतने ही समय तक सुप्त अवस्था में भगवान के पास में हम रहेंगे, ब्रह्मा विष्णु के गर्भ में। और जैसे ही दिन आएगा वापस कबड्डी 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 शुरू हो जाएगी हमारी, फिर रात होएगी। ये चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। ये कब तक चलता रहेगा? जब तक वैकुंठ में नहीं पहुंच जाएंगे। आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावृत्ति अर्जुन है माम उपेत्य कुंते है पुनर्जन्म न विद्यते। मेरे यहाँ आ जाओगे तो कबड्डी कबड्डी बंद। फिर वहाँ भगवान के साथ आराम से पेड़ के नीचे बैठो, छाछ पियो, चाहे मिठाई खाओ, चाहे रोटी खाओ, चाहे गाय चराओ, चाहे वो बांसुरी बजा रहे हैं, बैठ के सुनते रहो, तब हम पहुँच जाओगे। ये भगवान यहाँ समझा रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं यहाँ पे। अब लास्ट में उन्होंने बताया कि किस स्थिति में कौन शरीर छोड़ता है तो कहाँ जाता है। 4 श्लोकों में बताया लास्ट में। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष या सूर्य के दक्षिणायन रहते समय 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहाँ से पुनः पृथ्वी पर चलाता है। फिर बता रहे हैं किस परिस्थिति में कौन शरीर छोड़ता है तो कहाँ जाता है। मगर प्रभुपाद जी बताते हैं जो भक्त है भगवान का, उसको ये सब लागू होता नहीं है। अगर कोई कृष्ण का भक्त है, शुद्ध भक्त है, हमारे जैसा नहीं, हमारे जैसा नहीं, शुद्ध होना चाहिए। अगर कोई शुद्ध भक्त रहेगा, हम तो भगवान के एटलीस्ट भक्त हैं ही नहीं, हम लोग तो कोई भक्त नहीं हैं। हम लोग को तो अभी कितने जन्म लेने पड़ेंगे, अभी कितनी बार कबड्डी कबड्डी करेंगे, तब जाके हमको थोड़ा सा भगवान का रंच मात्र प्रेम मिलेगा। हमको गा रहे थे ना ये तो, नाच रे मोरा मन, नाच रे मोरा मन, तो हमको धुन में अच्छा लग रहा है, मन नाच अभी नहीं रहा है, मन नहीं नाच रहा है, मन तो अभी कहीं और ही है। हम बोल रहे नाच नाच, हाँ
मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, अरे भाई नाच, नहीं नहीं नहीं, ये चाहिए वो चाहिए, मन तो दूसरा ही कुछ जगह भाग रहा है। तो जब मन हमारा नाचे लगेगा भगवान के प्रेम में, जब मन नाचे लगेगा, जिस दिन मन नाचे लगेगा भगवान के प्रेम में, उस दिन हमारे यहाँ कबड्डी कबड्डी बंद, फिनिश। नहीं तो फिर कितने साल तक आएंगे, कितने साल तक, कितने जन्म आएंगे, कितने जन्म चले जाएंगे। तो ये 8वें अध्याय में ये बताया। तो अपने दोनों अध्यायों का सार मैंने कंक्लूड कर दिया। ये आपको 7वें नंबर अध्याय में भगवान ने बताया कि मेरा ज्ञान ले लो, मैं हूँ कौन, पहले ये समझ लो, पहले मैं कौन हूँ पहले समझ लो, मेरे साथ दोस्ती प्रेम करोगे बाद में, पहले मेरे बारे में जान तो लो मैं कौन हूँ। तो भगवत ज्ञान बताया मैं कौन हूँ, और फिर बताया मेरी प्राप्ति, तो बोलो ऐसे होगी, वो बताया ये मैं हूँ, ये मेरी प्राप्ति करने का तरीका है। मन मना भाव मद भक्तो मध्याजिमाम नमस्करूमी, भगवान 18वें कहते हैं भाई इतना करो, मन मना भाव, मन में हमेशा मेरा ही चिंतन करो। तो ये भगवान कृष्ण ने भगवद गीता बताई अर्जुन को, मगर अर्जुन के माध्यम से किसको बताया, सब हम लोगों को बताया है। तो भगवद गीता का कोई एक श्लोक भी जीवन में उतार लिया तो व्यक्ति उसका कल्याण हो जाएगा। इसमें 700 श्लोक है, एक श्लोक समझना बाकी है। खाली मन मना भव मद भक्तो मध्याजिमाम, इसको जीवन में उतार लिया व्यक्ति ने तो उसका जीवन सफल है। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।